दोस्तों, टाटा मोटर्स की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज तूफानी तेज़ी देखने को मिली और इस तेज़ी के पीछे सबसे बड़ा रीज़न है कि डीमर्जर को लेकर जो रिकॉर्ड डेट थी वो फाइनल हो चुकी है। यानी जल्द ही अब कंपनी 2 हिस्सों में बँटने जा रही है, डेट हमारे सामने आ चुकी है। तो किस किस को इसका फ़ायदा होगा उसको समझेंगे। साथ में कंपनी ने अपने सेल्स के आंकड़े जारी कर दिए जो बहुत ही ज़बरदस्त है। इस बार कंपनी का सेल्स ज़बरदस्त बढ़ा है। जीएसटी कट का फ़ायदा कंपनी को मिला है। कंपनी के बिजनेस में ग्रोथ देखने को मिली। इसके अलावा कंपनी ने एक नई कंपनी का गठन किया है नीदरलैंड में। तो ये सारी बातों की वजह से पॉजिटिव माहौल बना। तो एक एक करके इन तो सबको डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि डीमर्जर में शेयर होल्डर को क्या क्या बेनिफिट मिलने वाला है और कब तक ये पूरी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले टाटा मोटर्स के कारोबार की बात करें तो 718 पर क्लोजिंग देखने को मिली। आज यहाँ पे 5.56% की ज़बरदस्त तेज़ी बनी। तो आप देखें तो शुरुआत तो बिल्कुल फ्लैट हुई थी 681 के आसपास, क्लोजिंग कल की 680 के आसपास थी और इंट्राडे में 679 का लो भी बना। यानी कुछ समय के लिए स्टॉक आपको रेड जोन में जाता हुआ दिखाई देगा, लेकिन वहाँ से जो तेज़ी बनी बहुत ही शानदार रही। 720 का हाई बना, एक ही दिन में 40 रुपये का बड़ा जंप देखने को मिला। स्टॉक ने बहुत बेहतर किया। तो ये जो 6% के आसपास की आज तेज़ी बनी, इसके पीछे वजह डीमर्जर को अब मंजूरी मिल चुकी है। रिकॉर्ड डेट भी फाइनल हो चुकी है जिसका इंतज़ार बहुत समय से था। तो ये देख सकते हो कि कंपनी ने यहाँ पे 14 अक्टूबर 2025 इसकी रिकॉर्ड डेट फाइनल कर दी है। यानी इसी महीने यहाँ पे रिकॉर्ड डेट आ चुकी है। इसका मतलब ये है कि 14 अक्टूबर 2025 को जिसके डीमैट अकाउंट में शेयर होंगे वो सारे एलिजिबल होंगे, उसको फ़ायदा होगा। एक शेयर के बदले एक शेयर मिलेगा दोनों ही कंपनियों में। तो ये देख सकते हो डेट आपको ध्यान रखनी है। 14 अक्टूबर के पहले पहले आपको टाटा मोटर्स में खरीदारी करनी है। 14 अक्टूबर मतलब आपके डीमैट अकाउंट में आना चाहिए, तो आपको कम से कम 2 दिन पहले खरीदारी कर लेनी चाहिए। तब जाके आपको इस पूरा डीमर्जर की प्रक्रिया का फ़ायदा मिल जाएगा और दोनों कंपनी के अंदर आप हिस्सेदार बन जाएंगे। तो 14 अक्टूबर रिकॉर्ड डेट का मतलब ये है कि उसके नेक्स्ट डे जो है वो एक्स कमर्शियल व्हीकल जो है उसके 2 बिजनेस में हिस्सों में बढ़ जाएगा और उसके बाद आप देखें तो कंपनी का जो बिजनेस होगा वो टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल लिमिटेड और इसका जो कमर्शियल व्हीकल का बिजनेस है उसमें हिस्सों में बढ़ जाएगा। तो कंपनी 1:1 के रेशियो में शेयर को यहाँ पे स्प्लिट कर रही है। दोनों में आपको एक एक शेयर मिलेगा दोनों कंपनी में, जिसकी फेस वैल्यू 2 रुपीज़ होगी। साथ में कंपनी ने एक बड़ा फैसला और किया। यहाँ पे 10 अक्टूबर यहाँ पे रिकॉर्ड डेट फाइनल की है। ये देखो कि डिबेंचर होल्डर्स के लिए जो नॉन कंज्यूमेबल डिबेंचर्स होल्डर्स है एनसीडी जिन्होंने लिए हुए हैं उनके लिए ये ट्रांसफ़र किए जाएंगे कंपनी टीएमएलसीवी में, उसको लेकर भी रिकॉर्ड डेट फाइनल कर दी गई है। तो जो नई कंपनी बनने जा रही है टीएमएलसीवी वो नवंबर महीने में स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होगी। मार्च 2024 में डीमर्जर को कंपनी के बोर्ड ने मंजूरी दी थी और उसके बाद में धीरे धीरे करके सारे के सारे अप्रूवल लिए गए और फाइनल अब डीमर्जर होने जा रहा है क्योंकि एनसीएलटी की भी मंजूरी मिल चुकी है। दूसरी एक और जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, जीएसटी रेट कट जो की गई है सरकार की तरफ से उसका फ़ायदा ऑटो सेक्टर को और स्पेशली टाटा मोटर्स ने कमाल कर दिया है। पैसेंजर व्हीकल बिजनेस में 47% की जंप देखने को मिली है और ईवी का जो सेल है वो तो डबल ही हो गया है। यानी वाकई में सितंबर का मंथ बहुत अच्छा रहा है कंपनी के लिए। कंपनी ने कमाल कर दिया है। तो कंपनी ने कमर्शियल व्हीकल और पैसेंजर व्हीकल दोनों में ही कमाल किया है। आप देखिए कमर्शियल व्हीकल में 19% का जंप देखने को मिला है। तो ये देख सकते हो कि 35,862 यूनिट बेचे कंपनी ने, जो देख सकते हो कि पिछले साल के मुकाबले 16% ज़्यादा है। पिछले साल 33,148 यूनिट बेचे थे और पैसेंजर व्हीकल में तो आप देखें 47% का जंप देखने को मिला। यहाँ पे कंपनी का जो बिजनेस है वो काफ़ी कमाल कर रहा है और लगातार आप देखें तो यहाँ पे ईवी में तो 96% का ज़बरदस्त जंप देखने को मिला है। तो काफ़ी बेहतर किया है। यहाँ पे कंपनी का जो टोटल सीवी सेल्स है 94,681 यूनिट रहा है, जिसमें 12% जो है डोमेस्टिक मार्केट में सेल बढ़ा है और सीवी के अंदर सेल्स 9% ईयर ऑन बेसिस पे बढ़ा है। तो यहाँ पे इस मौके पे गिरीश वाघ जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर टाटा मोटर्स है उनका कहना है कि जीएसटी रेट कट का सितंबर मंथ में पूरा फ़ायदा देखने को मिला है
और सेल्स में ज़बरदस्त वृद्धि देखने को मिली। इसके पीछे वजह की फेस्टिवल सीजन भी शुरू हुआ था, उसका भी असर देखने को मिला। लेकिन पिछले साल के मुकाबले इस बार जो तेज़ी देखने को मिली है वो जीएसटी का ही फ़ायदा देखने को मिला है। अब ये सेल्स के जो आंकड़े निकल कर आए उसको भी एक बार अच्छे से समझ लेते हैं, किस तरह से किस सेगमेंट में अच्छा काम कंपनी ने किया है, कितनी वृद्धि हुई है। तो सबसे पहले एचसीवी ट्रक्स की बात कर ले तो कंपनी का सितंबर 2025 इस बार 9,870 यूनिट बेचे। सितंबर 2024 में 9,295 यूनिट बेचे थे, यानी 6% की वृद्धि देखने को मिली है। और अगर हम बात करें यहाँ पे ILMCV ट्रक की तो 6,066 यूनिट बेचे इस बार, जो सितंबर 2024 में इन्होंने 5,387 यूनिट बेचे थे। इसका मतलब 13% का जंप देखने को मिला है। पैसेंजर कैरियर्स की बात करो 3,102 यूनिट इस बार बेचे। सितंबर 2024 में ये 1,101 यूनिट के आसपास था। तो यहाँ पे कोई खास प्रदर्शन नहीं, सिर्फ 1 यूनिट एक्स्ट्रा बेचा इन्होंने। अब एससीवी कार्गो और पिकअप की बात करें तो 14,110 यूनिट इस बार बेचे सितंबर 2025 में। सितंबर 2024 में अगर देखें तो वो 10,848 यूनिट थी, यानी 30% का ज़बरदस्त जंप देखने को मिला है। टोटल सीवी डोमेस्टिक जो सेल देखे इनका 33,148 यूनिट रहा, जबकि सितंबर 2024 में 28,631 यूनिट था, यानी 16% की जंप देखने को मिली है। अब CVIB में देखें तो 2,714 यूनिट बेचे, जो सितंबर 2024 में 1,401 यूनिट के आसपास, यानी 94% का ज़बरदस्त जंप है। टोटल CV बिजनेस देखें तो 35,862 यूनिट बेचे, जो पिछले साल सितंबर में 30,032 यूनिट के आसपास, यानी 19% का शानदार वृद्धि देखने को मिली है। अब टोटल पैसेंजर व्हीकल की बात करें डोमेस्टिक मार्केट में इस बार 59,667 यूनिट बेचे हैं, जो सितंबर 2024 में 41,063 यूनिट थे, यानी 45% का ज़बरदस्त जंप देखने को मिला है। PVIB की बात करें 1,240 यूनिट बेचे, जो सितंबर 2024 में मात्र 250 यूनिट बेचे थे, यानी 396% का ज़बरदस्त जंप है। टोटल PV का बिजनेस देख जिसमें EV भी इंक्लूड है 60,907 यूनिट बेचे, जो सितंबर 2024 में इन्होंने 41,330 यूनिट बेचे थे, यानी 47% का ज़बरदस्त जंप है। और EV में IB प्लस डोमेस्टिक देखें तो 9,191 यूनिट बेचे, जो सितंबर 2024 में 4,680 यूनिट थे, यानी 96% का ज़बरदस्त जंप है। यानी कंपनी ने कमाल कर दिया इस बार। तो टाटा ने इस बार कमाल कर दिया, महिंद्रा और हुंडई को भी पीछे छोड़ दिया सेल के मामले में। अगर आप देखें तो इस बार जो मारुति सुजुकी ने सबसे ज़्यादा सेल किया 1,22,278 यूनिट, टाटा मोटर्स ने 40,594 यूनिट बेचे, महिंद्रा एंड महिंद्रा ने 37,015 यूनिट बेचे, तो हुंडई मोटर ने 5,443 यूनिट के आसपास सेल किया। अब आप देख सकते हो कि पिछली बार कंपनी सेल में नंबर 4 पर थी, जो सीधा जंप मार के नंबर 2 पे आ गई है। कमाल कर दिया, ज़बरदस्त सेल हुआ है। और आप देख सकते हो कि लोग अब पसंद करें टाटा मोटर्स की गाड़ियाँ। इसके अलावा कंपनी ने एक बड़ा फैसला और किया, नीदरलैंड में एक नई कंपनी का गठन किया है, क्योंकि कंपनी आईवेको का अधिग्रहण करने जा रही है। तो कमर्शियल व्हीकल में भी कंपनी अब तेज़ी से बिजनेस बढ़ाना चाहती है, और इसीलिए इन्होंने नई कंपनी शुरू की है। तो ये देख सकते हो कि 3.8 बिलियन यूरो में यहाँ पे देख सकते हो कि इटली की जो आईवेको ग्रुप का टेक ओवर कंपनी करने जा रही है, और इसके लिए इन्होंने एक नई कंपनी का गठन कर दिया है। तो इस पॉजिटिव माहौल बना, क्योंकि एक के बाद एक लगातार गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। ऐसे में उम्मीद है कि टाटा मोटर्स कमाल करेगा, और रिकॉर्ड डेट भी आ गया। तो अब यहाँ पे मौका आ चुका है टाटा मोटर्स में कि यहाँ पे शेयर होल्डर अपने लिए फ़ायदा ले सकते हैं। एक के ऊपर एक शेयर का फ़ायदा हो सकता है। रिकॉर्ड डेट फाइनल हो चुकी है, और अब तो Q2 भी आने वाला है। जिस तरह से सितंबर महीने में कंपनी ने झंडे गाड़े, आने वाले इसमें टाटा मोटर्स बेहतर कर सकता है, और शेयर की प्राइस ने भी ये साबित किया है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।